ओके, तो ये जो वीडियो है ये रिगार्डिंग होगी हमारी जो बीच में क्वेश्चन आंसर होते हैं बुक के, उसके रिगार्डिंग होगी ये, ठीक है। तो हम चलते हैं फर्स्ट क्वेश्चन की तरफ। तो फर्स्ट क्वेश्चन हमारा क्या है, ये हमारा फर्स्ट क्वेश्चन, ये क्या बोल रहा है कि वाई शुड मैग्नीशियम रिबन बी क्लीन बिफोर इट बर्न इन एयर। अगर आपने पढ़ा हो एक्सपेरिमेंट जो आपकी बुक में लिखा हुआ है, उसमें बोला गया था कि हमें मैग्नीशियम रिबन को पहले क्लीन करना है एयर में बर्न करने से पहले। तो क्यों कहते हैं हम, क्योंकि मैग्नीशियम एयर में रहने से पहले, क्योंकि मैग्नीशियम अगर आपको पता हो तो Mg होता है और ये बहुत ही रिएक्टिव एलिमेंट होता है, ये बहुत जल्दी किसी के भी साथ रिएक्ट कर लेता है। तो इसलिए क्योंकि जब ये रखा गया होगा, कहीं पर भी रखा गया होगा, तो ये ऑक्सीजन के साथ इसने रिएक्ट करा होगा और उसकी पहले से ऑक्सीजन के साथ रिएक्ट करके उसने कोई, क्योंकि अगर ये रखा हुआ है तो ऑक्सीजन से रिएक्ट करेगा ही करेगा क्योंकि ये रिएक्टिव है, और ये ऊपर कुछ इसकी लेयर्स ही बन गई होगी। तो जो ये लेयर है इसको हटाने के लिए कि हमें प्रॉपर मैग्नीशियम मिले, इसीलिए हम उसको साफ करते हैं। क्योंकि जब मैग्नीशियम ऑक्सीजन के साथ रिएक्ट करके MgO2 बनाता है, तो जो ये MgO2 है ये इसकी एक लेयर बन जाती है। इस लेयर को क्लीन करने के लिए हम इसको साफ करते हैं। तो यही लिखा है, मैग्नीशियम इज एन एक्सट्रीमली रिएक्टिव मैटर, व्हेन स्टोर्ड इट रिएक्ट्स विद ऑक्सीजन टू फॉर्म अ लेयर ऑफ मैग्नीशियम ऑक्साइड। ठीक है, इसकी सरफेस में मैग्नीशियम ऑक्साइड की लेयर बन जाती है। ये लेयर मैग्नीशियम ऑक्साइड की क्वाइट स्टेबल मतलब क्योंकि रिएक्ट कर चुकी होती है, तो ये इस मैग्नीशियम के ऊपर बहुत ही स्टेबिलिटी के साथ रहती है। तो इसीलिए मैग्नीशियम रिबन को हम क्लीन करते हैं ताकि हम प्रॉपर मैग्नीशियम को ऑक्सीजन में एक्सपोज करें विदाउट दिस लेयर। ओके, तो दिस वाज द फर्स्ट क्वेश्चन दैट यू कैन सी इन योर बुक। सो नेक्स्ट गो टू द सेकेंड वन, दिस द सेकेंड वन। तो इसके लिए आपको बैलेंस केमिकल रिएक्शन आनी चाहिए, तो मैं आपको बता देती हूँ ऊपर से। बैलेंस का मतलब क्या होता है कि जैसे अगर मैं बात करूँ हाइड्रोजन, तो हाइड्रोजन क्या होता है H2 और क्लोरीन क्या होता है Cl2 और ये बनता है HCl। अब बैलेंस का मतलब है, अगर यहाँ पर देख रहे हो आप 2 हाइड्रोजन है 2 क्लोरीन है, लेकिन यहाँ पर हाइड्रोजन कितना है 1, क्लोरीन भी कितना है 1। सो दिस H2 plus Cl2 is HCl। तो अब हाइड्रोजन 2 है, क्लोरीन भी 2 है, लेकिन यहाँ पर हाइड्रोजन 1 है, क्लोरीन 1 है। तो हमें इसको ऐसे बैलेंस करना है कि यहाँ पर हाइड्रोजन 2 रहे और क्लोरीन भी 2 रहे। तो इसका सिंपल सा तरीका है, क्योंकि मुझे दोनों ही 2 चाहिए, तो मैं क्या करूँगी, दोनों के आगे मतलब यहाँ पर अगर मैं 2 लगा दूँ तो इसका मतलब ये होगा कि 2 ही हाइड्रोजन 2 ही क्लोरीन। तो अभी बैलेंस अगर मैं देखूँ, हाइड्रोजन 2 क्लोरीन 2 हाइड्रोजन 2, क्योंकि ये जो 2 होता है ना ये इन दोनों के लिए होता है, तो ये 2 बैलेंस हो गए, तो ये केमिकल रिएक्शन है। तो दिस वाज द फाइनल केमिकल रिएक्शन, बैलेंस केमिकल रिएक्शन। ओके, नेक्स्ट वन, देन वी हैव दिस। अब चलते हैं इधर की तरफ। तो ये क्या कहना चाहता है, अगर मैं बात करूँ बेरियम क्लोराइड की, तो बेरियम क्लोराइड का फॉर्मूला होता है BaCl2। ठीक है, एल्यूमिनियम सल्फेट का होता है Al2SO4 ये फॉर्मूले आपको याद होने चाहिए, तभी आप ये कर सकते हो। ठीक है, बेरियम सल्फेट का होता है BaSO4 एंड एल्यूमिनियम क्लोराइड का होता है AlCl3। अब हम देखते हैं बैलेंस कैसे करना है। अब देखो बेरियम कितना है 1, यहाँ पर भी कितना है 1, तो हमें इसे कुछ भी करने की ज़रूरत नहीं है। अब चलते हैं क्लोरीन यहाँ पे कितने हैं 2, लेकिन यहाँ पर कितने 3, तो हमें यहाँ पर भी 3 करना है, मतलब यहाँ पर हमें 3 और यहाँ पर 2, तो ये तो पॉसिबल नहीं है। तो हम क्या करेंगे कि यहाँ पर 3 और 2 का कॉमन क्या होता है 6, तो यहाँ पर भी 6 करने की कोशिश करेंगे और यहाँ पर भी 6 करने की कोशिश करेंगे। ठीक है, उसके बाद हम चलते हैं Al पे। Al कितने 2, यहाँ पर कितने 1, तो यहाँ पर हमें इसको भी 2 करना होगा। ठीक है, फिर SO4 सल्फेट 3 है और यहाँ पर कितना है 1। ठीक है, तो हमें यहाँ पर भी क्या करना पड़ेगा, या तो यहाँ पर हमें कुछ ऐसा करना पड़ेगा कि ये 3 बन जाए, नहीं तो यहाँ पर। ठीक है, लेकिन ये जो SO4 है ना, हम इसको इस तरीके से भी देख सकते हैं कि ठीक है वैसे। ओके, तो अगर हम चले नीचे BaCl2, अब Cl2 को 6 करना है, तो यहाँ पर क्या करना पड़ेगा हमें 3। ओके, तो यहाँ पर ऐसे हो गया, फिर यहाँ पर ऐसे
पहले हम एक एक स्टेप आगे बढ़ेंगे। ऐसे यहाँ पर क्योंकि यहाँ पे 6 करना है, 3 है तो 2 चाहिए, 2AlCl3। ठीक है, तो अब बेरियम कितने 3 और यहाँ पर कितना है 1, तो अब हमें यहाँ पे क्या चाहिए 3, तो 3 फिर से 3 करो तो 3 BaCl2 Al2SO4 3, यहाँ पर हो जाएगा 3 PaSO4 प्लस 2AlCl3। अब देखो 3 बेरियम 6Cl2 6Cl2 Al2 2Al2 और SO4 3SO4। तो दिस वाज द फाइनल रिएक्शन। जो ऊपर है उसमें हमें क्या गड़बड़ है, इसका मतलब कि 3BaSO4। ठीक है, ये हमारी फाइनल बैलेंस केमिकल रिएक्शन। अब आपको बैलेंस करना है, दिस इज कॉल्ड बैलेंसिंग। तो इसी को हमें बैलेंस करना होता है किसी तरीके से। नेक्स्ट आप ट्राई करो। ठीक है, नहीं तो फिर मैं तो बता ही रही हूँ कि कैसे होता है, बट आप पॉज करके वीडियो को एक बार ट्राई करके कोशिश करो, क्योंकि बहुत इंपॉर्टेंट आपको खुद से करना आना चाहिए। ठीक है, अब हम चलते हैं सोडियम प्लस वाटर। क्या दे रहा है, सोडियम हाइड्रोक्साइड दैट इज NaOH और हाइड्रोजन होता है H2। अब देखो Na कितना है 1, यहाँ पे भी 1। ठीक है, कोई प्रॉब्लम नहीं है। 2H है, यहाँ पर भी 2H है, कोई प्रॉब्लम नहीं है। लेकिन अगर आप देख पाओ तो ये एक H है, तो यहाँ पर टोटल 3H है, तो दिस इज अनबैलेंसिंग। O1 है, O1 है। ठीक है, नो प्रॉब्लम। क्योंकि यहाँ पर 3 है और यहाँ पर 2 है, अगेन हमें कुछ ऐसा करना पड़ेगा कि यहाँ पर भी 6 हो जाए या कुछ ऐसा नंबर आ जाए। जैसे मान लो यहाँ पर 3 है और यहाँ पर 2 है, तो क्या पता मैं यहाँ पर 4 बना सकूँ और यहाँ पर भी 4 बना सकूँ, तो बेटर नहीं हो जाएगा। तो हमें कुछ ऐसा देखना है। ठीक है, तो 4 कैसे बनेगा, अगर मैं यहाँ 2 लगा दूँ। चलो लगाते हैं, फिर देखते हैं क्या क्या अनबैलेंस हुआ है। ठीक है, इसमें मुझे कुछ नहीं करना है, मतलब यहाँ पर क्योंकि 4 बनाना था, 1 ऑलरेडी था, तो अगर मैं यहाँ पे भी 2 लगा दूँ तो ये 4 बन गया ना। ठीक है, लेट्स सी, H है 2 प्लस 2, तो यहाँ पर H कितने हो गए 4, नो प्रॉब्लम। यहाँ पर भी H कितने 4, नो प्रॉब्लम। Na1 है, यहाँ पर Na2 है। अब मुझे क्या बनाना है, यहाँ पर फिर 2 बनाना है, तो यहाँ पर पहले इसको बनाओ 2 NaOH प्लस H2, राइट। अब देखो Na2 है, यहाँ पर भी 2 है, O यहाँ पर 2 है, यहाँ पर भी 2 है, और H यहाँ पर टोटल 4 है, यहाँ पर भी 4 है। तो दिस वाज द फाइनल केमिकल बैलेंस्ड केमिकल रिएक्शन। अगर कोई भी प्रॉब्लम होती है, मतलब ट्राई करो कि खुद से करो, और नहीं होता तो सोल्यूशन को देखो। सब मतलब बेसिक इसमें यही होता है कि आपको बैलेंस ही करनी। बैलेंस मतलब पहले लेफ्ट हैंड साइड देखो कितने कितने, यहाँ पर लिख लो कि भाई ये कितना है, ये कितना है, ऐसे राइट हैंड साइड देखो, और फिर देखो मिनिमम कितना ऐड करने से दोनों तरफ बैलेंस हो सकता है। फिर एक तरफ ऐड करो, फिर देखो क्या चीज़ अनबैलेंस हो गई, सेम अगर अनबैलेंस हो गई तो दूसरी तरफ कैसे बैलेंस करना है, ये सब चीज़ें पता होनी चाहिए बेसिकली। ठीक है, चलते हैं नेक्स्ट वन। अब ये है हमारा नेक्स्ट वन। तो ठीक है, तो नेक्स्ट वन पे अगर हम चलते हैं, इसमें भी हमें बैलेंस करना है, मतलब दिस वाज ऑलरेडी ऑल ऑफ बैलेंसिंग थिंग। सॉल्यूशन ऑफ बेरियम क्लोराइड। तो बेरियम क्लोराइड का फॉर्मूला आपको पता होना चाहिए, BaCl2। सोडियम सल्फेट का फॉर्मूला आपको पता होना चाहिए। इन वाटर मतलब ये दोनों ही एक्वस सोल्यूशन में वाटर के अंदर रिएक्ट कर रहे हैं। गिव इनसॉल्युबल बेरियम सल्फेट। तो बेरियम सल्फेट, दिस वाज बेरियम सल्फेट एंड सोडियम क्लोराइड। तो आपको पता होना चाहिए पहले तो ये कौन सी रिएक्शन है। अगर आपको देख पाओ तो Ba Na2 से डिस्प्लेस हो गया Cl2 Na2 से, तो ये है डबल डिकम्पोजिशन रिएक्शन। मतलब अगर आप चैप्टर में जाना चाहते हो तो दिस इज द डबल डिकम्पोजिशन रिएक्शन। ठीक है, चलते हैं। अब मेन हमारा बैलेंसिंग है, तो लेट्स फोकस ऑन बैलेंसिंग। Ba1 है, यहाँ पर भी Ba1 है, नो प्रॉब्लम। Cl2 है, यहाँ पर Cl1 है, तो अब हम क्या करना चाहेंगे, यहाँ पर 2 करना चाहेंगे, तो 2 यहाँ पर कर देते हैं। लेट्स डू द नेक्स्ट कि अगर हम 2 कर देते हैं तो क्या आएगा, दिस इज 2 NaCl। ठीक है, अब यहाँ पर Na2 है और यहाँ पर भी Na2 है। ठीक है, SO4 है, SO4 है, बेरियम 1 है, क्लोराइड 2 है, दैट वाज द फाइनल बैलेंसिंग क्वेश्चन। इतना बड़ा भी नहीं है और इतना इजी है ना, तो ऐसे आपको करना है, तो इजी। दिस वाज द फाइनल। बस यहाँ पर देखो सॉल्यूशन था, इसलिए एक एक्वस सॉल्यूशन। एक क्यों मतलब एक्वस मतलब लिक्विड,
लेट्स गो टू द लास्ट वन. सो अब ये क्या बोलना चाह रहा है, क्वेश्चन थर्ड, राइट अ बैलेंस केमिकल अगेन सेम. तो सोडियम हाइड्रोक्साइड NaOH होता है, वाटर में है तो एक्वा सोल्यूशन, हाइड्रोक्लोरिक सोल्यूशन गिव्स अस टू सोडियम क्लोराइड दैट इज NaCl एंड वाटर. ठीक है, तो लेट्स सी Na1, O कितना है 1, H टोटल एक यहाँ है 2, तो H2 और Cl क्या है 1. तो क्या कह सकते हैं हम, दिस इज ऑलरेडी अ बैलेंस्ड केमिकल रिएक्शन. दैट्स ऑल. अगर आपको कोई भी प्रॉब्लम होती है तो आप मुझे बता सकते हो, आई विल कवर इन नेक्स्ट वीडियो. ठीक है, ऑलरेडी बैलेंस केमिकल इक्वेशन. तो आज का यही, जो बाकी क्वेश्चंस है वो मैं अपनी नेक्स्ट वीडियो में कवर करूँगी. ओके, थैंक यू.